तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग दो तीन एक साथ हॉट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर ली जाए भारतीय नेवी के लिए चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट 75I को लेकर, जिसके तहत हम सभी जानते हैं कि 6 सबमरीन्स भारतीय नौसेना के लिए तैयार की जाएंगी विथ AIP सिस्टम। AIP सिस्टम को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबमरीन के एंड्योरेंस को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। पानी के अंदर रहकर भी ऑक्सीजन का निर्माण करती है, जिससे कम से कम 3 सप्ताह ये सबमरीन पानी के अंदर ही रह सकती है। बाहर आने की जरूरत नहीं है बैटरीज को चार्ज करने के लिए। अब इसके लिए हम जानते थे कि कई सारे कॉम्पिटिटर्स आए, कई वापस गए, लेकिन अंततः स्पेन और जर्मनी 2 अंत तक बने रहे, जिनमें से किसी एक का चयन भारतीय नौसेना द्वारा किया जाना था। दोनों के पास AIP सिस्टम है, लेकिन देखने के लिए ये मिलता है कि जो जर्मनी के पास AIP सिस्टम था वो सी प्रूवन था, जो हमारी रिक्वायरमेंट को मैच करता था। तो वहीं पर स्पेन की नावंतिया के पास जो AIP सिस्टम था वो अंडर डेवलपमेंट था। उसके परीक्षण वगैरह सब कुछ करके बताए गए हमें, लेकिन वो तटवर्ती इलाकों में करके बताए गए, वो सी प्रूवन नहीं कहा जा सकता। अब इन सारी चीजों को लेकर बताया जा रहा था कि मूल्यांकन चल रहा है, जो लास्ट अपडेट मैंने आपको दिया था। इसी बीच खबर निकल कर आती है कि भारतीय नौसेना द्वारा स्पेन की सबमरीन और उसके AIP सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया है। वो हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करने में सक्षम नहीं पाया गया है। वैसे यहाँ पर डायरेक्टली स्पेन को इनकार नहीं किया गया है, बल्कि LNT को किया गया है। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भी विदेशी पार्टनर इस डील में सेलेक्ट होगा उसे किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर ही सबमरीन्स का निर्माण करना होगा। तो स्पेन की नावंतिया अगर सेलेक्ट होती तो वो भारत के अंदर LNT के साथ मिलकर इन सबमरीन्स का निर्माण करती। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से LNT के प्रस्ताव में खामियां पाई गई और इसी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जर्मनी की सबमरीन, जो कि वो भारतीय कंपनी मजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार करेगी भारत के अंदर, इनको मौका देने जा रही है भारतीय नौसेना और भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री। कुल 43,000 करोड़ रुपयों की ये डील है। इसी को लेकर अब ये बताया जा रहा है कि जर्मनी की थेसेनक्रूप मरीन सिस्टम के साथ इस परियोजना को लेकर फाइनल नेगोशिएशन का काम भी अब शुरू कर दिया गया है। तो जैसा कि कल की वीडियो में भी हम लोगों ने एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि अमेरिका ही नहीं, यूरोप के भी अलग अलग देश इस समय भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजीज देने में बिल्कुल रेस सी लगा रहे हैं। उसी का ये भी एक एडवांटेज है, क्योंकि आज से कुछ ही समय पहले देखा गया था कि जर्मनी द्वारा भारत को हथियार लेने के क्षेत्र में स्पेशल स्टेटस भी दिया था। इससे होगा ये कि भारत को कोई भी हथियार, कोई भी टेक्नोलॉजी बिना किसी प्रॉब्लम के आसान शर्तों और परिस्थितियों के साथ दी जा सके, यही एकमात्र कारण था स्पेशल स्टेटस दिए जाने का। और देखिए, भारत ने भी उसका सम्मान किया और फाइनली जर्मनी को ये डील मिलने जा रही है। इसके बाद बात कर ली जाए DRDO के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, जो कि हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे उन्नत प्रोग्राम में से एक है। DRDO द्वारा दुनिया के अंदर ऐसी कोई मिसाइल मौजूद नहीं है जिसकी टक्कर की मिसाइल बनाने की तैयारियां न की हो, सफलता हासिल न की हो। अब इसी क्रम में देखा यह जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के क्षेत्र में DRDO ने अपने पांव मजबूती से जमा दिए हैं। कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक ग्राउंड टेस्ट DRDO द्वारा किया गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि किसी भी तरह की आप हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार कर रहे हो उसके अंदर आपको स्क्रैमजेट इंजन की आवश्यकता होगी, और स्क्रैमजेट इंजन को बना लेना ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है। तो उस क्षेत्र में आपको इतनी बड़ी सफलता मिल गई, इसका मतलब आपका कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में अपने आप पहुंच जाता है। इससे पहले भी कुछ ही समय पहले DRDO द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, HSTDV का भी किया गया था। इसके साथ साथ अब बताया ये जा रहा है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के क्षेत्र में भी DRDO एक बड़ी छलांग को लगाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, वैसे हम जानते हैं कि HGV के ऊपर यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के ऊपर DRDO लगातार काम कर रहा है, और शुरुआत में जो हमारा टारगेट है वो ये है कि 2000 किलोमीटर रेंज वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तैयार करवाया जाए, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के साथ एड ऑन करके फिर अटैक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नए खुलासे हुए हैं और DRDO के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कुछ जानकारी पब्लिक डोमेन में आई है। इसके अनुसार बताया ये जा रहा है कि न केवल 2000 किलोमीटर रेंज तक HGV को तैयार किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा ये भी विकल्प तैयार किए जा रहे हैं और रास्ते खोजे जा रहे हैं कि किस तरह से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का एक 15,000 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट भी तैयार करवाया जाए। इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसा टारगेट बाकी नहीं बचेगा जिसके ऊपर आप हाइपरसोनिक अटैक न कर पाएं। किसी भी देश में दुनिया के कोई भी स्थान पर
कोई भी टारगेट मौजूद हो, आप भारत में बैठे बैठे उसके ऊपर हाइपरसोनिक स्पीड से अटैक कर सके, इसके लिए भी काम शुरू कर दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मिसाइल क्षेत्र में भारत की प्रगति किस लेवल पर जा चुकी है, वो भी हाइपरसोनिक क्षेत्र, जहां पर शुरुआत ही कम से कम 5 मैक की रफ्तार से होती है। और अगर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की बात की जाए तो इनकी स्पीड मैक में तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ये ट्रेडिशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तुलना में कई गुना ज्यादा स्पीड देने में सक्षम होते हैं, कई बार तो 2 से लेकर 3 गुना भी स्पीड देते हैं, जिन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, पता भी नहीं चलता और अटैक हो जाता है। साथ ही ये इतने भयानक तरीके से मैन्यूवर्स करते हैं कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रोक ले, इसकी कल्पना करना भी इस समय मुश्किल है। तो इस क्षेत्र में भी डीआरडीओ बधाई के पात्र है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इन सभी चीजों को लेकर उसे ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी आप अपना ओपिनियन सभी खबरों पर जरूर दीजिएगा।